पॉइंट टू पॉइंट। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा का धरना रोशनाबाद AR से मिलने की मांग को लेकर AR नीचे आए हैं और उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड साहब इनसे बात करेंगे। उत्तराखंड किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। यार साहब कौन से? मैं हूँ, बताओ। मैं गुलशन रोड हूँ। हाँ जी, मैं उसका सिंह कोटरिया जी भाई, मैं बीच में सब चुप रही हो। अनुशासनता का परिचय देना पूरा, किसी को बीच में नहीं बोलना। देसी बात कर लेंगे। ये यार साहब, पहले तो लट्ठी लाओ, कौन सी थारे पर लट्ठी जो तुम किसानों की ठीक करो। जिस लट्ठी तो आप बात करो ना, जोन सी लट्ठी थारे बाबा वह लट्ठी ले हो, और जोन सी तोप हो वह भी बुलाओ। और जब तक हम यंत्र नहीं हटने के यंत्र घर जाकर दिखाइयो आज, ठीक है? नहीं समझ गए? आपको जिम्मेदारी इस पूरे जिले की इसलिए दे रखी कि आप किसानों का भलाई के लिए, यहाँ सरकार 1.5 लाख रुपए महीना की तनख्वाह दे रही, किसानों को लट मारने के लिए नौकरी नहीं मिल रही आपको। अब आप किसानों को लठेत की जरूरत नहीं है। यहाँ लठेत तो बहुत बड़े बड़े देहात में। आपको पढ़ा लिखा का सरकार जो 1.5 लाख रुपए महीना दे रही, इन किसान की भलाई के लिए दे रही। ठीक हो गया? आप ये समझ रहे रोशनाबाद में बैठ कर आप श्रीलंका में बैठ के किसान की पहुंचता बाहर हो गए। आप कैसा करे किसान को लट मारो? मैं किसानों का नहीं बताइए और बोलिए। और बोलने की बात इसको बताओ, पहले लट कहाँ हो, लट मारोगे आप किसान का? अब आप सुनिए मेरी। हाँ, 20 तारीख को 2:30 बजे मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आता है। वो पहले तो बोलते हैं कि ये जो यूरिया और एक चीज को और बोल लो, एक मिनट और सुन लो, एक चीज और सुन लो। यूरिया कट्टा कितने का? 1 मिनट सुनिए आप पहले मेरी। हाँ, उस किसान का मेरे पास फोन आता है कि वो ये बोलते हैं कि यूरिया और DAP जो दानेदार है उसके साथ हमें एक बोतल नैनो यूरिया और नैनो DAP दी जा रही है। तो मैंने ये बोला कि जो ये प्रक्रिया चली है, जो चंडीगढ़ में स्थिति हो गई है, वो स्थिति उत्तराखंड में न हो, इसलिए भारत सरकार द्वारा यूरिया और DAP जो दानेदार है उसको 60% ही यूज करने के लिए 40% नैनो यूरिया नैनो DAP यूज करने के लिए ये वाला फैसला लिया गया है। उसके तहत हमने जो 3 कट्टा यूरिया 3 कट्टा DAP दानेदार है उसके साथ 1 बोतल नैनो यूरिया 1 बोतल नैनो DAP देना हमने ऊपर के आदेशों के अनुसार ही किसान को दिया जा रहा है। उनके द्वारा भी मेरे को ये बोला जाता है तू तड़ाक करके, तू ये है तू वो है, तेरे को देख लेंगे और तुम जबरदस्ती चिपका रहे हो, ये बोलते हैं। तो मैंने बोला देखो आप जो है प्यार से बात करिए। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप किसानों के नेता हैं, आप किसानों के सलाहकार हैं, तो आप इस तरीके से बात क्यों करते हैं अधिकारी से? ये बात हुई और उन्होंने ये बोला कि ये बंद करो अन्यथा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वो आपके पास गए, आपका फोन आता है मेरे पास। आपने एक बार भी मेरे साथ बदतमीजी से बात की नहीं की ना? आपने भी आप करके बात किया, मैंने भी आप करके बात किया। वास्तविक किसान की इज्जत करना, उसके जो हितों को लाभ जितने भी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उसको दिया जाना हमारा काम है। मेरे घर का काम तो नहीं है वो कि मैं जबरदस्ती उनको 1 बोतल दे रहा हूँ। मैं तो उनको जो मेरे पास आदेश है उस आदेश के अनुसार मैंने समितियों को आदेश कर रखा है कि 3 कट्टे यूरिया 3 कट्टे DAP के साथ 1 बोतल यूरिया 1 बोतल नैनो DAP देना अनिवार्य है। होगी बात बताइए आप। अब एक बात सुनो, आपसे कोई किसान बात कर रहा, ठीक है, ये हमारे 80-85 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, ठीक है, इनमें 99% तबका किसान का अनपढ़ है। ठीक है, ये इनकी भाषा गांव देहात की भाषा जो है, हरिद्वार की भाषा और पिथौरागढ़ की भाषा में अंतर है। मन्ना आपको कहा वहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा, यहाँ पढ़े लिखे लोग कम है। सुन लो पहले बीच में ना बोलियो। अगर आप मुजफ्फरनगर जाओगे मेरठ जाओगे भाषा और ज्यादा काढ़ी मिलेगी। आपको सरकार ने पढ़ा लिखा का, फिर आप और हमारे मन पढ़ में अंतर क्या रह गया?
तो मैं अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं और आप एक अधिकारी पढ़े लिखे, आपको सरकार 1.5 लाख रुपया महीना दे रही इस पैसे किस काम के लिए, तो आप अगर वो हमारा एक किसान अनपढ़, 1 मिनट चुप रहो, अगर एक अनपढ़ किसान ने आपको तू कह दिया तो कितना बड़ा जुल्म कर दिया। नहीं, कोई जुल्म नहीं फिर आपको कितना ईगो हर्ट क्यों हो रहा है इतना? लेकिन आप सुनिए पहले। हाँ। पहले उस किसान द्वारा जिसने भी फोन किया मुझे, हाँ। वो किसान था, कौन था मुझे नहीं पता। फिर जब पता ही नहीं आपको, एक मिनट सुनिए, पहले उन्होंने मेरे से 2 मिनट आप करके बात किया, तहजीब से बात किया, और उसके बाद अचानक उनका आवेश इतना बढ़ जाता है जब मैंने ये बोला कि ये तो दिया जाना जरूरी है और सरकार द्वारा इसको मतलब केंद्र सरकार द्वारा ही ये योजना लागू की जा रही है, तो हम क्या करें, आप जो है डीएम साहब से या सीडीओ साहब से या मुख्य कृषि अधिकारी से आप मेरे को आदेश करा दो, और मैं भी अपने समिति के सचिवों को आदेश कर देता हूं कि ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी मत दीजिएगा। 1 मिनट, ठीक है? आपका झगड़ा हमारा, आपका झगड़ा ठीक। अभी इन दरोगा जी को हम जानते नहीं, इनकी साथ हमारी वहां से धक्का मुक्की होती आ रही पुलिस के साथ। ठीक है। ठीक है, धक्का मुक्की होती आ रही ना, ठीक। ना तो इन्होंने बदतमीजी करी ना हमने धक्का मुक्की करते आ रहे हम खूब। अगर एक किसान ने आपको तुम कह दिया तो कितना बड़ा अपराध होगा, जो आपको इतना दर्द क्यों हुआ तुम कहेगा, तो मैंने क्यों हुआ? तो मैंने क्या कहा, आपने ये कहा, आपने फोन नहीं काटा, आपने मुझे भी फोन पे बताया अगर कोई मेरे साथ तुमसे बात करेगा तो मैं उससे तू से बात करूंगा, कोई मेरे साथ लट लेकर होगा तो मैं उस पर लट से हमला करूंगा। कर लट ला, आप लट लेकर आओ यार साहब। आपकी पूरी उत्तराखंड किसान मोर्चा, उत्तराखंड किसान मोर्चा, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाली जाए और लट से मारेंगे। आपने ये कहा नहीं कहा मैं लट से, अगर मेरे बात कर लट से बात करूंगा, आप में मेरे में क्या अंतर है अगर आप लट से बात करोगे? आप तो इतने किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। हाँ। आपने ये बोला कि मैं आपके ऑफिस में आकर के लट लेकर के आऊंगा, आपको लट से पीटेंगे बोला आपने। अच्छा, आपने बोला तो हम तो ले रहे जा ले लट, जो रहा जा ले का लट। हम ये कह रहे हैं आप उम्र हमारे में अंतर क्या रहा? आप तो पढ़े लिखे हम तो अनपढ़ है सर, 5वीं और तीसरी या दूसरी जगह खड़े होते हैं। फिर माने यार बनकर बैठते अगर हम पढ़े लिखे 1.5 लाख रुपए महीना लेते, हम तो 1 करोड़ लड़ो। हम तो मेरी तो भाषा ही आई है, नहीं गलत बात कर, किसान की तो भाषा ही आई है। नहीं वो तो ठीक है ना, देखो इसमें पहले आपसे मैंने बोला ना कि आपने मेरे साथ आप किस गलत फहमा, किस सत्ता के पक्ष के नेता की गोद में बैठ कर यहाँ दादागिरी दिखाओ किसान को? किसी के गोद में नहीं बैठता। अगर आप सोचते हो कोई सत्ता का नेता आकर यहाँ बचाओगा, यहाँ किसान के हिसाब से काम चलेगा, जो किसान चाहेगा वो करेगा यहाँ का। यार मैं नहीं करूंगा, आप जो किसान चाहेगा ना, आप किसानों का यूरिया कट्टा कितने का, यूरिया कट्टा कितने का, यूरिया का कट्टा अगर 267 रुपए का है, हाँ रुक जाओ, तो 267 में ही मिलेगा। और 70 में क्यों बिक रहा है? नहीं बिकेगा 70 में। क्यों बिक रहा है? सारी समिति में 270 में बिक रहा है। क्या लाइए वो कोई रसीद दे रहा है, पता नहीं, तो आपको पता नहीं, आप उसमें पैसा नहीं बैठ रहे सारे के सारे मिलकर, उसमें तो पैसा सारे बैठ रहे। 3 रुपये कट्टा बैठ रहा है, 3 रुपये कट्टा जिले में, 267 का कट्टा 70 में कैसा बिक रहा है? ये गलत आरोप है। आप बिल्कुल 100% है, 267 का कट्टा 70 में बिक रहा है। ऐसा है देखो, पहले यूरिया और डीएपी नकद देने का प्राविधान नहीं था, चेक से, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये वो बनाया था, सिस्टम बनाया था, डीएपी है वो चेक के माध्यम से खरीदा जाए। चेक के माध्यम से आपको सारा पता, 3 रुपए कौन कौन खा रहा है जिले में, कट्टे पे बताओ, उसका हिसाब बताओ। और 2.5 कट्टे पे कौन खा रहा है 3 रुपए वो? टोटल का टोटल जब से आप इस यहाँ AR बन का है, यहाँ AR पहले भी रहे, जब से यूरिया की जरूरत हो तो वहाँ डाई मिल रही, डाई की जरूरत हो तो वहाँ यूरिया मिल रहा है। पहले बैठ लो, बैठ कर करेंगे बात, पीछे हो भाई, बैठो बैठो यहाँ। अब मैं वैसे बात कर नहीं यहाँ किसानों के बीच में बैठ तो शर्म लग रही, मुझे कोई शर्म नहीं तो फिर बैठ कर बात करेंगे, बैठ कर 70 का सुनो यार, जैसा गेहूं में यूरिया की जरूरत भाई चुप रहो ना, भाई चुप हो जाओ। यहाँ बिठाओ तो डीएपी मिलेगा, जब डीएपी की जरूरत हो यूरिया, तो ये क्यों चल रहा है जिले में? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि देखो जो यूरिया और डीएपी जो हमको मिलती है
वो हम कृषि विभाग को लिखते हैं, कृषि विभाग सरकार को लिखता है, सरकार इफको को लिखती है। तो जो उसमें पीरियड में गैप आ जाता है वो हमारे स्तर से, वह जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी हमारी है ना। हाँ। लेकिन देने वाला बंदा अगर समय पर नहीं दे रहा, मैं तो दुकानदार हूँ। दुकानदार हो तो पहले भेजो ना, 2 साल की भेज दो। अरे जब वो देगा तब ना स्टॉक। तो हम क्या करें इसमें, खेती छोड़ कर क्या? नहीं खेती क्यों फिर छोड़ोगे? जब मिल जाए खाने में मिलता नहीं क्या करेंगे? तो छूटी जाएगी। जो गवर्नमेंट ने मानक रखा है, पहले 100 कट्टे मिलते थे, अब 60 कट्टे मिल रहे हैं। पहले 100 कट्टे मिलते थे, अब 60 कट्टे मिल रहे हैं यूरिया के। तो हम वो 60 ही तो बांटेंगे ना, 40 तो हमारे पास है नहीं। 40 क्या है, नैनो आ गई अब हमारे पास। इसलिए हम नैनो, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये निर्णय लेना किसका काम है? सरकार का। हमारे पास आदेश है, पोखरियाल हम जी, आपको आदेश भी चलो देंगे। आपने कहा कि सरकार का आदेश है क्या? आपकी समितियां जिले में कम से कम कई सौ समिति होंगी। जब 43 नैनो आई और नैनो डीएपी आया, क्या कहीं किसानों की गोष्ठी समितियों में कराई? 1 मिनट पहले सुनियो कि भाई ये नैनो है, इसका प्रोसीजर ये इस तरीके से स्प्रे होगा, इस तरीके से इसका रिजल्ट मिलेगा। ये थोपी जा रही है। पहले आप विभाग ने ना गोष्ठी कराई, ना किसानों को अवेयर कराया कि भाई डाई और ये नैनो जो आई है इसका ये फायदे, ये थोपो ना, इसे किसान को अवेयर करो। ये हमारी मांग है आपसे। ऐसा है, प्रत्येक विकास खंड में हमने ये गोष्ठी करी थी। कहाँ करी थी? ये बट्ठे किसान भगवानपुर से कौन आया है? भगवानपुर से आया है। भगवानपुर से बैठे, आप क्या कहे बैठे? भगवानपुर में गोष्ठी नहीं कहाँ हुई? उनके बिल बने पेपर में कितनी गोष्ठी कितना खर्चा आया? आप गलत फिर आरोप लगा दे रहे हैं। सच है, सच ये सच मैं है, बता सकता हूँ ना, सच। मैं गोष्ठी की वीडियो भी दिखा कितनी सकता जगह, हूँ। कितनी हर समितियों विकास खंड में, पर, हर विकास खंड पर समितियों पर, गांव में जो समितियां आए, समितियों में तो वो लोग तो यहाँ से 4-5 सारे 6 ब्लॉक हैं कुल। तो जो गोष्ठी करने का जो निर्णय था वो इफको द्वारा किया जाता आपके द्वारा कुछ नहीं हो रहा इसमें भी। है। वो भी हमारा ही डिपार्टमेंट नहीं, है। आप क्या कर रहे हैं? आप ये आज ये आर ना क्या कर रहे हैं इसमें? हमने तो सारी किसी समिति पर गए, हाँ बिल्कुल सब समितियों में गया हूँ मैं, केवल 8 समिति। वो 3 रुपए कट्टा लेन, कौन? 3 रुपए कट्टा लेन। ये इस प्रकार के जो आरोप लगाना, सच 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 सच, बिल्कुल सच। आप गंगा जल लेकर कसम खाओ, नहीं ले रहे कट्टे में पैसे। आप जांच करें चीजों ये की। कहना चाहिए पोखरियाल साहब, आप सुनो, देखो सुनो। चौधरी जी, हाँ, मैं गंगा जल नहीं, मैं आपके साथ जहाँ जाने के लिए कहते हो आप, वहाँ जाकर के मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। आप भी वहाँ पर मेरे साथ कसम खाएंगे। हाँ, 70 के पैसे ले रहे, 70 के, 70 के पैसे जा रहे, 70 के पैसे जा रहे। झूठा आरोप न सच्चा, बिल्कुल सच्चा आरोप। 3 रुपए का जो आप पोखरियाल आरोप साहब, लगा रहे हैं, हाँ। ये गलत आरोप है। सुनो। ये बिल्कुल सच आरोप है। पूरा विभाग आपका में संलिप्त है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने आपसे 3 रुपया लिया है तो उस व्यक्ति का नाम बताइए मुझे। मैं उसके आपकी, हम तो नाम बताएंगे भी, आपकी जिम्मेदारी क्या है इसमें? पोखरियाल साहब, एक किसानों की तरफ से एक ये बात आई कि भाई आपकी जो सहकारी समिति है उसमें 2 या 3 रुपए एक बोरे में फालतू लिए जा रहे हैं। ये अभी आइए सुनो भाई, भाई चुप हो जाओ, चुप। आपका क्या बनता है? किसानों ने ये एक आरोप नहीं, किसानों ने एक बात बताई यार कि जिले में साहब, ये समस्या है। सुनो, एक मिनट भाई जी, सुनो। आपका ये है कि आपने जो ये बात कही कि 3 रुपए बुरे लिए जा रहे, मैं इसकी जांच कराऊंगा। अब ऐसा है ना, देखो आपका ये फर्ज बनता पहली है, बार आया है। मैं ये आपका ये दायित्व बनता है कि भाई अगर किसानों की तरफ से कोई आरोप है और इसमें सत्यता कोई पाई जाती है, मैं कार्रवाई भी करूंगा। ये आपका फर्ज बनता अगर है। किसी किसान भाई ने मेरे को ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, रिपोर्ट का फोन को धमकाओ, रिपोर्ट का आपसे तो हिम्मत नहीं पड़ रही बात करने की। नहीं था तो डर गए, इतना एसएसपी तमिन डर रहे जिले में, जितना थारा खोप है किसान के गर्म दिमाग में। किसका? इतना तो जिले का एसएसपी तमिन डर रहा है किसान, जितना था तो डर गया जिले का किसान। अब भाई लट मारन काय को डर गया मेरे से? धमकी दो। उग्रवादी हूँ। हाँ, धमकी दे रहे, धमकी सीधी सीधी, जो जैसा आपने जवाब दिया, सीधी सीधी धमकी दे रहे किसान को। जैसा आपने बोला कि हम लाठी से पीट करके आपको जिले से बाहर ये मारेंगे, वहीं आकर के किसानों को नहीं बोले। हम तो प्रजातांत्रिक यहाँ नीचे बैठ कर बात करेंगे, ऐसा है, नीचे बैठ कर करेंगे। किसानों अजी शर्म लग रही है किसानों के बीच में, कहाँ बैठ गए? यहाँ बैठ कर करेंगे बात। अरे एक मिनट पोखरियाल जी, एक तो बैठ तो क्या शर्म लग रही किसानों का? फिर कोई और विभाग बदल लो, विभाग बदल दो, विभाग छोड़ दो। और कोई देख लो, किसान का विभाग छोड़ दो। ये तो तो यहाँ बैठ लो, कोई पहली बार यार नहीं आ रहा यार, हमारे बीच में पहले बैठ
हम दे देंगे तुम्हारे के पैसे ना बैठ लो यहाँ बैठ लो, हम बैठ कर बात करेंगे ना। मुझे बैठने में बैठ कोई दिक्कत नहीं। हमारे जिले का हमारे बीच खाद गोदाम का अध्यक्ष बैठे हैं, हम तो बीच में बैठ कर बात करेंगे अजी ना। अगर कुर्सी हम होती तो बैठ जाते हैं। हैं, कुर्सी धरवा दे बैठ जाएंगे। नहीं कुर्सी धरने की जरूरत है। तो सर बैठ जाना चाहिए आप। जब हम नीचे बैठे तो आप भी नीचे बैठ कर बात करेंगे ना। ठहरिए रखो ना। बैठने में क्या हाँ, तो अच्छे अब अच्छे लगे। इसमें छोटे नहीं होते। एक बात मैं आपसे सुनो भाई सुनो भाई अध्यक्ष जी बात कर रहे हो, चुप रहो ना। किसानों से मेरा अनुरोध है, कोई भी आपकी समस्या होती है आप मुझे लिखित देंगे, मौखिक में कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक दूसरा, अगर आप किसी की शिकायत करते हैं, ये शासन का रूल है, आपको उसमें एक स्टाम्प पेपर में देना होता है कि साहब ये इस कर्मचारी ने मेरे से इतने रुपए लिए और 267 का कट्टा मुझे 270 में दिया। ये आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के देंगे तभी उस पर कार्रवाई होती है, वो भी एक नियम है। अब मैं आपके कहने पे सादे पेज पे मैं कार्रवाई कर लेता हूँ, तो कल के दिन आप मुकर गए, वो कार्रवाई किस पे होती है? फिर मेरे पे होती है कि आपने इसकी फॉर्मेलिटी पूरी क्यों नहीं की। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि आप मुझे लिख के देंगे तभी कार्रवाई होगी। गन्ने कौन हो रहा है हमारे? एक मिनट, अगर आप फोन पे मुझे धमकाते हैं, एक मिनट, धमकाना किसे कहते हैं कि हम आपको पीट देंगे। ओ भाई चुप क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, आपकी भाषा में बोल रहा है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पहले आपने 2 मिनट आपने अच्छे ढंग से बात किया। नहीं, गुस्सा है, लेकिन मेरे पे क्या गुस्सा है? ये सुनो जिम्मेदार नहीं भाई, एक बात तो बताओ, इस पुलिस का क्या रोल है? नहीं, इस पुलिस की क्या गलती? क्या पुलिस की क्या गलती इस किस्म? ये जो आपकी पहला पुलिस दे रही है जिले पर, पुलिस को तो बहुत काम है। 100 गाँव क्षेत्र में 40 गाँव पड़ रहे, पूरा सिड़कुला रहा। ये आपके रखवाले क्या आपकी रक्षा करेंगे यहाँ पर? आप ये बताओ, गलती तो करेंगे आप, किसानों से लड़ेंगे आप, और पहरा देंगे आपका। पुलिस की क्या गलती? नहीं, मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको ये भी बोला कि शिकायत कहाँ की है, मैं वहीं आता हूँ। यही बोला ना मैंने कि शिकायत कहाँ की है, मैं वहीं आता हूँ। यहाँ तो जब मेरी आप कोई गलती नहीं है। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, जो आप दूसरे जिलों में नौकरी करता है ना, जी। ये जिला दूसरा, ये जिला किसानों का जिला। एक ही तो जिला उत्तराखंड में है, दूसरा उधम सिंह नगर है। कहाँ किसान मिल गया सबसे पहले आपको? आपको तो किसान मिला ही पहली बार आज। अगर किसान आप किसी गांव में नहीं गए, किसी गोष्ठी में नहीं गए, किसी मीटिंग में नहीं गए, कभी डीएम साहब की एसडीएम साहब की मीटिंग में नहीं ना आपको देखा। हम तो दर्शन ही पहली बार हुए आज आपके यहाँ, कहाँ नहीं देखा मैं? कहीं भी नहीं देखा है मीटिंग में। जहाँ किसानों की मीटिंग हो वहाँ जाकर हमने पहली बार देखा है। बुलाना चाहिए ना, बिना बुलाए चले जाएंगे। बिना तुम बुलाए बुलाओ, जा तुम सको। बुलाओ, तुम बुलाओ, हम उससे मीटिंग में। जिसने देखो जैसे डीएम साहब ने किसानों को बुलाया, तो कृषि अधिकारी को बुलाया, तो मुझे भी बुलाते तभी आता ना, अपने मन से। आप एक बात, आपकी समिति हर गाँव में, उन समिति पर जाकर 2 घंटे टाइम दो, लोगों से मिलो, समस्या सुनो, क्या परेशानी है। हाँ ठीक बिक रहा नहीं बिक रहा, वो वहाँ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है आपका जो बिठा रखा है जिला। 8 समितियों को छोड़ करके 43 में से 8 समितियां बता दो, उतनी समितियों में चला गया हूँ। और कितने दिनों मैंने में? सारे गोदामों को भी मैंने जो अव्यवस्था थी उसको ठीक करने की कोशिश की है। किसानों के बैठने के लिए मैंने चेयर, स्पेशली मैंने अपने ऑफिस की चेयरें 50 कुर्सियां मंगाई। मैंने कहा भैया किसानों को बैठने के लिए यहाँ बाहर चेयर होनी चाहिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरा प्रयास था। आप किसी भी समिति के सचिव से पूछ सकते हैं। इफ्को वालों का जब इफ्को का खाद आता है तो हम क्या है, दुकानदार है, हमारा समय पर देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब हमको समय पे मिल नहीं रहा है तो हम कैसे देंगे? जैसे हमने लिख दिया, अभी आप कहेंगे तो हम आपको चिट्ठियां देंगे। जैसे अगर मार्च में आपको डिमांड होती है तो हमारी डिमांड दिसंबर में चली जाती है कि सर मार्च में हमको इतना कुंटल डीएपी, इतना कुंटल यूरिया चाहिए करके हमको हम मार्च में ही लिख के दे देते हैं। मार्च में लिख ये दिसंबर में लिख के दे देते हैं, मार्च की डिमांड। आप एक बात बताओ, अगर किसान को समय पर खाद नहीं मिल रहा, आप किसानों के विभाग के मालिक हो जिले के, तो इसमें फेलियर किसका? नहीं, किसानों के मालिक जो इसके मालिक है ना, फिर आपको गलतफहमी हो रही है। जो इस चीज का जो सर्वे है वो है कृषि विभाग। हम कृषि विभाग से हम तो देहात का किसान है, हम तो सबके सब आप ही को लगा सकती आपके पास ही। वही चीज तो मैं आपको मुख्य कृषि अधिकारी भी ये कहा था टेलीफोन पर कि यार साहब से बात करो, क्या बुला लो। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ फिर? आपने बताओ। आप ये करो, आपको ये पता है कि आप मेरी ये बैठक करो, तो नहीं है। आप मैं बताता हूँ आप क्या करो, आप मैं बताऊँ क्या करो। अगर आप
किसानों की व्यवस्था ठीक करने में सक्षम नहीं हो तो आप कम से कम उसे प्यार से धीरे से समझाया को सब मैनेज कर लो। ये काम हो जिले के अधिकारी का। ये यहाँ पर एसओ साहब खड़े, ये सुबह से शाम तक 150 मामलों को जुट्टो को देखो, 10 सोचा 150 जुट्टा हो, अरे ये सारों को मैनेज करो, सही को भी गलत को भी। यही तो काम हो मैनेजमेंट का। आपका काम है मैनेजमेंट का। आप तो इस जिले के अधिकारियों का सिर का दर्द बन गए। आप इस जिले के डीएम साहब को भी सिर का दर्द, कप्तान साहब के लिए पुलिस भेजनी पड़ रही उनके लिए सिर का दर्द, एएसडीएम को सबके लिए आप परेशानी का सबब बन जाओगे। जो हालात आपके यहाँ का नहीं ठीक हो वो मामला सारी मीटिंगों में मीटिंग जो डीएम की हो चाहे एसडीएम साहब की हो किसी को सब मामला आपके खिलाफ चला कर जाएगा। पूरे जिले में आपके खिलाफ चलना है इस पूरे माहौल में। या तो इसमें सुधार कर लो व्यवहार में। व्यवहार बिल्कुल सुधार है। अगर आप जो मुझसे ये बोल देंगे वहाँ से तू चढ़ा लाठी से मारेंगे, मैंने तो ये नहीं बोला ना कि मैं तुम्हें लाठी मारने आ रहा हूँ। आपने ये बोला कि हम लाठी लेकर के वहाँ से डंडे से किसानों के साथ पीटने आ रहे हैं। तब मैंने बोला कि ठीक है मैं भी अपना सर दे के तो नहीं रखूंगा। फिर क्या करोगे? मेरे पास भी व्यवस्था रहेगी अपनी सुरक्षा के लिए। क्या मेरे पास भी अपनी सुरक्षा की कहाँ कर्मचारी कहाँ मतलब पुलिस आपके लिए बैठी है? नहीं पुलिस नहीं, पता ही कुछ नहीं पता ही कुछ नहीं कर क्या रहा। इसके खिलाफ एक तो आज एक रिपोर्ट लिख दो कप्तान साहब को और डीएम साहब को करने का तरीका एआर का वो किसान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने का। और आने वाले टाइम में इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना इसके खिलाफ आज हम डीएम साहब से मिलेंगे इस जिले में। जब तक ये नहीं जाएगा जब तक चाहे सारी समिति बंद करनी पड़े चाहे ये हम सारा धंधा बंद करेंगे चाहे कोई बैंक आओ चाहे कुछ आओ जब तक ये अपने अंदर सुधार करता है नहीं कहा मैं सुधार किसान के प्रति करूंगा। या तो अपने अंदर सुधार करो। मेरा किसान 9 महीने हो गया है किसी किसान ने मेरी शिकायत की हम कर रहे ना हम और मैंने हर सब पता है कुछ नहीं कौन सा जिले में नौकरी कर रहा है भाई ये 5 लाख पकड़ करे आपकी नहीं चलती है सब आपके मन की नहीं चलेगी हमारी मन की चलेगी। किसान मजदूर एक मेरे ऊपर अगर अनावश्यक आरोप लगाएंगे तो आप उसमें ये कहो ना मैं सुधार करूंगा। भ्रष्टाचार मैं किसानों के लिए हर संभव प्रयास एक करता ही हूँ। तो शब्द सुधार नहीं करने की बात करते हैं एक ही आप। शब्द कि भाई अगर देखो सुनो आप भी हमारे बस तो आएंगे ठीक है मान लो अगर हमारे को कहीं गलती होगी तो हम भी ये कहा जाएंगे हम सुधार करेंगे हमें शर्म नहीं आ रही। मैं कहता रहूं कि आप ये हम कह रहे भरी पंचायत आपकी समस्या आपको तो ये कहना चाहिए भाई आपको कहीं मेरी बात से कोई कष्ट है ये समझ आप अधिकारी के तो आपका ये दायित्व था कि भाई अगर कोई बात नहीं अगर कहीं मेरी बात भविष्य में आपका हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा कोई बात नहीं। और आगे जो आपकी समस्याएं होगी उन्हें समाधान करने के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। 4 शब्द मैंने अभी तो बोला कहाँ बोल आपको रहा है? आप मुझे कोई भी समस्या दीजिए विद इन 1 वीक अगर मैं उसका निस्तारण नहीं करूंगा तो उसके बाद आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते आपको हैं। गुरुकुल नार्सन समिति का पता है? हाँ, पता है। जिले में नंबर 1 समिति थी बिल्कुल। आज क्यों बैठ गई? वो इसलिए बैठ गई मेरे को आए हुए 7-8 महीने हो रहे थे। मेरे से पहले ही वहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न जिसको कहते हैं कि समिति की जितनी हैसियत है उसके अनुसार कर्मचारी रखने का प्राविधान है। अगर उस सोसाइटी में 5 कर्मचारी रखने का प्राविधान था तो मेरे से पहले वालों ने उसमें 10 कर्मचारी रखे समिति लॉस में आ गई। ठीक है ना। और वो किसने रखा? आप ही ने रखा। आपने मतलब बोर्ड जो बोर्ड था आपने रखा। उस समय आपकी सहमति रही आपने उसमें 5 की जगह पर 10 रख दिए तो वो लॉस में आ गई। और सबसे पहले मैं नार्सन सोसाइटी में ही गया और वहाँ की जो एमडी थी मेरी जो लड़की मैंने एमडी रखी थी प्रशासनिक भवन में आ जा 1 महीना हो गया था। मैंने उसको तुरंत वहाँ से हटाया। मैंने कहा देखो मैडम मैंने आपको इसलिए भेजा था यहाँ पर कि एसडीएम कार्यालय के पास करोगे इस भवन को जो गिर रहा है किसी दिन भी कर्मचारी वहाँ पर अंदर मर सकता है। प्रशासनिक भवन पता कर लो कोई भी प्रशासनिक किसान भवन या कर्मचारी अंदर बैठा है तो वो किसी समय भी मर सकता है। मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप इसमें विकास असफल हैं, भवन में आपको विकास ऐसे भवन में तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। राजनीतिक प्रेशर के कारण मुझे दोबारा रखना पड़ा उसको। लेकिन दूसरी बात मैंने उस बिल्डिंग से उसको सभी कर्मचारियों को इधर किया। उसको लॉस से बचाने के लिए जिला योजना में मैंने प्राविधान किया कि वो बिल्डिंग बनाई जाए।
फिर मैंने एक दो जो आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको ये बोला कि भाई देखो आप ही लोगों ने इसको नुकसान में पहुंचाया है, जो बाहर दुकान आपने परमानेंट इसको दे दी गई है उस दुकान को भी छीनो, और जो कर्मचारी है हमारा सोसाइटी का उसको यहाँ पर बैठाओ दुकान में और सोसाइटी का लाभ बढ़ाओ, किसानों को अधिक से अधिक सुविधा दो। तो यही प्रयास तो मेरा हो सकता है, बाकी क्या हो सकता है। ये जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, जो मनमाना काम कर रहे समितियों को, जैसा भी अध्यक्ष जी ने बात बताई ना आपको, चलो ये तो थोड़ा रोष मत, लेकिन इसका तरीका ये है कि जैसे उन्होंने बता भाई वो 2 या 3 रुपए बोरे पर ज्यादा लिए जा रहे हैं। एक चीज तो ये सवाल आज आया। एक दूसरा जिन समितियों को कर्मचारी रहा, क्योंकि ये किसान की ही समितियां और वो उनका भट्टा भट्टा है, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जो गलत कर्मचारी अननेसेसरी समितियों पर काम कर रहे हैं, उसका समितियों को भी और किसान को भी नुकसान है। तो ये जो काम है इस किस्म के अगर आप काम करोगे तो यही किसान जो भट्टे आज जो आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे, हो सके इनमें सही 10-20 किसान आपके लिए माड़ा लेकर आऊंगा, यार साहब ने अच्छा काम करा। ऐसा है देव जी, अगर मैं इस जनपद में हटाने लग जाऊं तो लगभग 150 आदमी ऐसे हैं जिनको मुझे हटा देना चाहिए। अगर मैं उनके पेट पे लात मार देता हूं, इन्हीं किसानों में से 50% किसान मेरे खिलाफ फिर आएंगे कि इन्होंने दी हुई नौकरी को नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसलिए मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है, क्यों अगर मैं उनको हटाता हूं तो मेरी सोसाइटी का काम भी बंद हो जाता है। कार्रवाई तो हो सका, कुछ गलत ना हो। कार्रवाई पहले से उसमें जांच चल रही है। जांच 74 में से 43 लोगों को हमने बाहर कर दिया है। 43 लोगों को बाहर कर दिया है, जिसमें से एक मिनट सुनिए, जिसमें से 2 समितियों में माननीय उच्च न्यायालय से स्टे आया है, इसलिए हमने उनको नहीं हटाया। अब बताइए आप बादरपुर में क्या है, कौन सी हुई बादरपुर? कब रखा? आप बताइए आप, लेकिन मैंने नहीं रखा ना। 1 मिनट ये रखने का अधिकार है भाई, हमारे प्रखर सिंह जी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, ये जो प्राइवेट यूरिया आता है आधार कार्ड पे अंगूठा वहाँ भी लगता है। नहीं, नहीं, सुनो प्राइवेट दुकानों पर, प्राइवेट दुकानों में वो किस आपकी जानकारी में नहीं होता है। एग्रीकल्चर का काम, मेरा काम नहीं। नहीं सुनिए, वो आप जो समितियों में यूरिया रोक लेते हो वहाँ 350 का 320 का कट्टा मिलता है, साथ में जबरदस्ती कैल्शियम, उसके साथ में सल्फर, ये रोकने का काम आप लोगों पर है। उसके बाद सुनिए, कृषि अधिकारी की आप बात करते हो, ये नैनो यूरिया की जो बात थी, हमने जो विधायक थे उनका घेराव किया, उन्होंने कृषि अधिकारी को फोन किया और कृषि अधिकारी ने कहा कि किसी भी किसान के साथ जबरदस्ती नहीं होगी, सब इच्छा पर है। उसकी इच्छा है वो 1 लेता है, उसकी इच्छा है वो 10 ले। और ये जो प्राइवेट यूरिया है इसको छापा मारने का, रोकने का काम, मेरे सामने दुकान में 50 कट्टे यूरिया रखे, मैं गया लेने के लिए, कह रहा साथ में 5 किलो का एक थैला है 800 रुपए का, वो ले। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं, कह रहा यूरिया नहीं है। आपको एग्रीकल्चर को कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नहीं, देखो मैं आपको, और उन्हें कोई नहीं पूछता। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमको मार्च में किसान को जरूरत होती है यूरिया की, तो हमारे यहाँ से दिसंबर में डिमांड चली जाती है। नैनो से पहले एक नीम खली आती थी, आज से 12-14 साल पहले, तब जबरदस्ती ये दी जाती थी। भादराबाद सोसाइटी में वहाँ के जो एमडी थे उनके साथ मैं लड़ा इस बात के लेके, मेरे पास 5 कट्टे के पैसे थे, साथ में 7 कट्टे का वो साथ में नीम खली दे रहे थे। तो मैंने कहा मैं सड़क पे जा रहा हूँ, वहीं आके मरूंगा, अगर कोई नहीं रोकेगा ना तो मैं वहीं मरूंगा, मैं लेता नहीं। तो उस आदमी ने, जब मैं दूसरा चक्कर गया तो अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाया और नीम खली नहीं दी। उसके बाद सागरिका आई, अब जाके नैनो आई। मेरे पास 4 कट्टों के पैसे हैं और साथ में जाते ही आप 3 कट्टे थैली मुझे वो देते हो नैनो यूरिया, तो उस वक्त आदमी का दिमाग तो खराब होता है। अगर वो लाठी डंडे की बात कर भी लो तो आप लोग तो बहुत उच्च अधिकारी हो, अब उस वक्त आपको मैनेज करना पड़ता है ना, आप भी उसी भाषा में बात करोगे। जब ऐसा है, जो नैनो और डीएपी, जो नॉर्मल डीएपी है, उसमें जो रेशियो आ गया है ना, मैंने आपको पहले भी बताया। नैनो में सर जो नाइट्रोजन की मात्रा 9% 10% है, कट्टे में 46% है, उसकी कॉस्ट बराबर है, लेकिन उसको डालने में, कट्टे में जो झोल है 2 डलते हैं, एक आदमी 20 मिनट में डाल देगा। एक शीशी में कितनी टंकी बनेगी और एक आदमी कितनी देर में डालेगा, उसकी लेबर खर्च कितना बढ़ रहा है। देखो जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, और पानी कहाँ से लाएगा वो? जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि जो कैंसर की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, चंडीगढ़ में जो शोध हुआ कि कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है, यूरिया और डीएपी का ज्यादा प्रयोग के कारण कैंसर की बीमारी आम आदमियों में बढ़ रही है। इसको कम करने का उपाय निकाला है भारत सरकार ने।
भारत सरकार ने ये कहा कि भाई किसानों को ज़्यादा बोझ न पड़े, इसलिए पहले राउंड में उसको 60-40 का रेशियो रखो। अगर 40 नहीं होता है तो 20 का रेशियो रखो, ठीक है ना। तो उसी के तहत हम ये कह रहे हैं किसानों को कि अगर आपके पास 6 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन में ट्रायल बेस पे अभी नैनो यूरिया का आप छिड़काव नई रिजल्ट है, मैंने किया हुआ है। 1 मिनट, आपका जो 1 एकड़ में भी ट्रायल बेस करना है उसको भी अगर आप लिख के देंगे तो वो ट्रायल बेस भी हम कराएंगे, उसका छिड़काव भी हम कराएंगे। आपको उसमें खर्च की जरूरत नहीं है। जो ड्रोन मशीन है, ड्रोन मशीन 10 लाख की आ रही है। अभी मैंने यहाँ पर सोसाइटी, हालांकि हमारी सोसाइटी में स्थिति नहीं है ऐसी खरीदने की, फिर भी किसानों के हित को देखते हुए हमने ये बोला कि प्रत्येक विकास खंड में एक ड्रोन मशीन हम जिला योजना से या किसी माननीय विधायक जी के कोटे से या माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके सर इसका बजट बना करके 75% छूट पे हम एक ड्रोन मशीन खरीद रहे हैं। प्रत्येक किसान के जो छिड़काव करना होगा तो वो ड्रोन मशीन करेगी। इसका भी एक हमारी डिमांड भी चली गई, प्रत्येक विकास खंड के लिए एक ड्रोन मशीन। मैंने सर NDRI का एक सेमिनार उसमें अटेंड किया था, तो उसमें यही चीज आई थी ड्रोन की। तो वो जो अधिकारी थे उन्होंने ये बताया कि ये जो दवाइयां हैं ना, ये तो बनी है वैसे डालने के लिए पानी में, और जो ड्रोन की मात्रा है हम 2000 का टैंकर 2000 लीटर का उसमें लिक्विड घोल रहे हैं और उसमें आ रहा है 10 से 12 लीटर पानी, या उसमें 7 लीटर आ रहा है। दवाई की क्वांटिटी में और उसकी जो उसमें छांट मिला हुआ है उसमें पानी है जो वो उसको जो सुटेबल नहीं है और उसका रिजल्ट भी नहीं है। उस हिसाब से आपकी दवाइयां भी नहीं है। रही बात ट्रायल की, आप 6 बीघे में 5 बीघे में ट्रायल करोगे, आप सिर पे जाके डलवाओगे। आदमी मौसम के हिसाब से खाद पानी डालता है। आप 6 बीघे का रिजल्ट देख दोगे। मैंने 10 बीघे में डाली हुई है नैनो यूरिया, उसको जाके आप खेत में पहचान के बता दोगे। अगर उसमें कुछ अलग से रिजल्ट हो, उसमें बीमारी ज्यादा है, जिसमें स्प्रे हुई है उसके गेहूं के ऊपर से पत्ते ऐसे हैं जैसे डीजल की स्प्रे करके फूंक रखा है उसको मैंने जैविक रखा है अपनी तरफ से खाने के लिए। मैं दिखा सकता हूँ दिनारपुर गाँव में कोई भी जाके देख सकता है, उसमें सबसे ज्यादा बीमारी है। इनका एड्रेस नोट करो और इनको वालों को वहाँ भेजो। एक काम और यही बुलवा लो ये यार साहब, इसको तो एक रिपोर्ट बनाओ, एक शासन को रिपोर्ट बनाओ। एक आप पॉइंट वाइज लिख के दे दो। अगर किसानों की यही मांग है, सारे विकास खंड से मुझे लिख के दे दो कि हमें ये नैनो यूरिया DAP का प्रयोग नहीं करना है, और उसके बाद हम इसको शासन में पुटअप करते हैं, हम बंद करा देते हैं। हाँ, बंद करा दो। अगर कैंसर की बीमारी, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, सरकार ने बढ़िया बात। देखो यूरिया DAP का भी बहुत कैंसर तो ये जा रहा है रोशनाबाद से सारा इधर जो पानी जा रहा है। और कम करो। पेट में कीड़े हो जाना, डोज दी जहाँ पर 1 के 500 रुपए आज भी तो देवाना चाहे थोड़ा, जब कीड़े हो जाए उसकी भूख खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, आपकी खेती में कैसे सोचते हैं। आपका कहना है कि अगर आपको आपत्ति है वो तो उसका लिख कर दो, ये बात सुझाव ठीक है, बहुत बढ़िया सुझाव है। एक जगह से नहीं, हर विकास खंड से, बिल्कुल आवाज खंड से आना चाहिए। देंगे क्योंकि जनपद में एक जगह आप लिख के दोगे तो हम सारे जनपद में बंद तो नहीं कर सकते। लेकिन ये भारत सरकार का सर्कुलर है, 40-60 का रेशियो है। ये सारे सर्कुलर हमारे पास है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको वैसा आप एक चीज लिख कर भेज सको, जैसे आज किसान हम आज ही आपके पैड पे जो हमारे पास लिखा हुआ आएगा, जो शिकायत आएगी किसी अधिकारी के माध्यम से हम सरकार को लिखेंगे, सरकार भारत सरकार को लिखेगी। ये तो पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है नैनो DAP। एक चिट्ठी तो आप भी लिखोगे भाई, इसका विरोध करने के लिए किसान मेरे पास आज आए। ये पहले भी लिखा है जी। ये पहले भी हमने लिखा है कि किसानों द्वारा बार बार इसके छिड़काव के लिए मना किया जा रहा है, तो हमने इफ्को के माध्यम से गोष्ठियां लगाई। अब हमने ये पहले राउंड पे हमने जो गोष्ठी लगाई वो विकास खंड स्तर पर लगाई। इवन हमारे कई पत्रकार बंधु भी थे उसमें, वो काफी हाईलाइट भी हुआ था। मैं भगवानपुर मैंने अटेंड किया था, अन्य जगह तो मुझे अटेंड करने का। आप कितने अच्छे ढंग से बात कर रहे, पहले में और अब में कितना अंतर आ गया। ऐसी बात आप किसानों से करो जाओ, क्या मैं कहूं कि किसान आपको मारा गिरेंगे आपके गले। अभी आपने बोला कि आपने, ये तो भाई साहब ने सिखाया, आपने किसानों के बीच काम नहीं किया है, ये अभी आपने बोला ना मुझसे।
तो ये बात अपने आप में सत्य है कि मैंने इतने बड़े किसानों के साथ ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। किसान छोटा है वो यार इस तरीके से यार बात आप कर सही रहे हैं। बात का है बात ये है कि इसे हम ईमानदारी की आपकी इन प्रशंसा भी करें कि आप सच्चाई स्वीकार करें। हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जहाँ पर भी आपका गोष्ठी कराना है एक बार फिर आप सोच लीजिए, क्योंकि ये भारत सरकार का निर्णय है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का निर्णय है। नहीं, हम विधायकों को भी देंगे, सांसदों को भी देंगे, भाई ये गलत, हम उन्हें भी पत्राचार हाँ, ये करेंगे। विधानसभा सत्र में आ जाए, बिल्कुल ये ठीक सरकार बात। के पास चला जाए निर्णय कि ये जो आपने रखा है रेशियो, इसको भाई देखो, हमें तो जो चीज बताई गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। हम तो नौकर हैं, बस इतना है। और हम आपके प्रत्येक गांव में, ये गांव में 2-3 गांव का मिलकर अगर हमारा वो होता है गोष्ठी का कार्यक्रम, तो आप लिखे आप किसानों को इकट्ठा करो, हम गोष्ठी में निर्णय देंगे, जो भी आपका निर्णय होगा वो हम सरकार को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद आपको इधर आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला कि सर आप जो है डीएम साहब से और सीडीओ साहब से, कृषि अधिकारी से ये करवा दो काम कि ये नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को हमारा किसान लेने के लिए बंद नहीं, उन्हें भी देंगे, लेकिन इनको मना ठीक बात है। इतना अगला आदेश आवत ना स्टे इसको किसको जबरदस्ती ना ठोका जाए। देखो, अभी मैं स्टे करूंगा ना तो आदेशों की अवहेलना में मेरे पे स्टे हो जाएगा। नहीं सुनो, तो हम साथ रहेंगे ना पीछे जो लेना चाहता है उसे दे दो। हम झंडा लेकर रहेंगे। देखो, दो चीज है, एक कर्मचारी इतना अरे कहीं व्यवहारिक हलवा हो, आ गया अगर कोई जी, लेना भी कहीं नहीं हलवा आ चाहता, गया, तुम उसे पीछे व्यवहार रहोगे। से। मतलब जबरदस्ती थोपने हमने वाली गाँव बात पे ना चला हो, गाँव में। व्यवहार से हो, आदमी सही के हो। डिमोन्स्ट्रेशन से हो, गोष्ठियों से हो, सिस्टम किसानों से को होगा हम न मने कर रहे लो ना। अगर इनकी समझ में हजार विभाग ही ना समझा दे तो यही लेंगे। जब कभी यूरिया आया तो जबरदस्ती किसानों को 5 किलो 10 किलो यूरिया नहीं जबरदस्ती दिया था, नहीं डाल रहा था, डाल नहीं रहा था। तो कोई भी अगर नई तकनीकें आवो शुरू में, किसान क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, किसान को उसकी सही जानकारी ना, तो विभाग एक कम्युनिकेशन गैप रहा है विभाग के और किसानों के बीच में। जैसा आपको नेता ज्यादा मिलेंगे, सुनो नेता कौन आएंगे आपके पास, मैं भी बता रहा हूँ, जिले के जन किसी को अपने लड़के रखवाने हैं, किसी को कुछ है, उन्हें काम में किसान की बात लेकर आपके साथ। किसान तो यो बैठा है जो नॉर्मल किसान है, ये खेती करने वाले वे हम नेता जो सहकारिता से जिनके घर और चूल्हे चल रहे हैं, वे आते हैं आपके पास। तो हम तो यही तो बता रहा हूँ मैं कि जो मेरा पीरियड है, जितना टाइम मुझे हुआ है, इस पीरियड में मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं प्रत्येक समिति में जाऊँ, ये सब चीज व्यवस्था ठीक करूँ। आप समितियों को एक लेटर जारी करो कि अपनी अपनी समिति नारसन लक्सर सब अब उनके किसान है, वहाँ गोष्ठी करावा, किसानों को समझावा। आप एक मतलब यार साहब, आप ये कहते हैं कि कर्मचारी हमारी समिति को ज्यादा उन्हीं से काम पर लगाते हैं, अवेयरनेस को ज्यादा है आपके किसानों को समझाएं। गोष्ठी जागृति जन जागरण कितने तारीख को रखा है आपने यहाँ पर? पता कौन से बीच जानकारी का वो तो जी शासन में इसी तारीख को रख दो। एक किलो यूरिया जो है वो एक नैनो के सीधा कम कीमत का ज्यादा काम करो। किसान को 1 किलो यूरिया मोड़ कर डाल लो। यानी किसान को भी ये पता होना चाहिए उस दिन कि इस दिन की गोष्ठी है। अगर आप हमारा डेट वो तय जो कर देंगे, कर्मचारी है, जैसे हमारी नारसन का कर्मचारी को सब किसानों के फोनों बता देगा भाई इस दिन, तो मतलब वो आप नहीं, आप ही बता जनरल दो ना। अभी नारसन में हम एक कर देते हैं, कर दो, एक जनरली लेटर सभी समितियों को जारी कर दो, किसान को विभाग की जानकारी भी मिले, बात कर लेना, सबने ग्रुप बना रखी है समिति ने। लोग बैठे हैं ना, पूरी जानकारी समिति ने ग्रुप बना के किसानों के। चाहे उसमें आप इसको को शामिल कर लो। वो तो आएंगे ही। जो होता है, तो ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, चाहे सामान्य यूरिया, DAP, आपने जो टेक्निकल जानकारी है वो हमें देखो सुनो, इनको नहीं नैनो दिया, इनको नहीं सागरिका दिया, और आप सागरिका की डिमांड देखो जिले में कितनी बड़ी, किसान जबरदस्ती लेकर जा रहा है। यार साहब, आप सभी समितियों को ये आदेश करा दे, जो किसान लेना चाहे वो ले ले, जो नहीं लेना चाहता है उसको कंपेल न किया जाए। इसमें लिख के दे दो आप। लिख कर दे रहे हैं। ये यार साहब देखो, इसमें ये सारी बात तो रहेगी, आप अपनी तरफ से भाई आज ये फोटो आपके आदमी ने बनाए लिए, ये सारी बेचो भाई। किसान सबके सब इकट्ठा होगा इधर जिले के, और नैनो यूरिया का, नैनो का पूरे जिले में भारी विरोध है। आप इधर तत्काल प्रभाव से शासन को लिखो, ऐसा बंद कराओ।
ठीक है, तब तक केंद्र सरकार और भारत राज्य सरकार से बंद करो। तब तक के लिए आप इतना करो, जुगाड़ अपने जुगाड़ से करो, बड़े जुगाड़ अधिकारी के पास। एसओ साहब कोई काम बताओ 2 मिनट में कर देंगे जुगाड़। तो ऐसा जुगाड़ लगाओ पुलिस वाला, ऐसा जुगाड़ लगाओ जो लेना चाहता हो प्यार मोहब्बत से इच्छा से तो उसे तो दे दो, और जो नहीं लेना चाहता कतई हट गया उसके लिए सोचो रास्ता निकाल लो। ये है बीच का रास्ता, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर किसानों वाकई में बहुत भारी विरोध है। हम शादी में जहाँ प्लेट हाथ में और किसान ये कह रही नैनो नहीं लेने का इसका कर दिया इंतजाम, मतलब लोग खड़ा नहीं खाने दे रहे प्यार शादी में। भाई ये एक बात तो बताओ, मजदूर तो मिल नहीं रहा और ऊपर कांधे पर टंकी कौन ला देगा इसका 50 बीघे गेहूं कौन कर देगा स्प्रे? अब ये 1-2 महीने में ये मेरी ड्रोन मशीन आ जा रही है। अजी नहीं, ड्रोन कामयाब उनके घरों में बड़े किसान आपका ड्रोन कामयाबी नहीं है जी। देखो उसमें भी एक काम होगा, वो ड्रोन गांव है, एक गांव में 2-2 हजार किसान है, वो ड्रोन एक ही गांव से पीछे नहीं छूटता, और जहाँ एक का चला गया वो बगल वाला एक आएगा मुझे भी ड्रोन पे गिरना, वो तो और झगड़े का कारण आपका पैसा करो। पानी बहुत कम डालता है, बंद करवा दो नैनो, वो तो पानी कम डालता है बहुत, नाम मात्र पानी। मैं 100 बीघे में ड्रोन से स्प्रे करा। हमने 100 बीघे गन्ने में स्प्रे करा, फ्लड आने से फसल की खराब हुई, मिलने का इसमें ड्रोन से स्प्रे होगा। हमने ड्रोन से स्प्रे करा, 19-20 का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। 400 बीघे किसान है, मैं 400 बीघे गन्ने का किसान हूँ। सरदार बलदेव जी बहुत बड़े किसान। दुकान पे जाओ 290-300 रुपए का यूरिया मिले और साथ में 10 आइटम जोड़ दें, जितने का खाद नहीं उससे ज्यादा की दवाइयाँ लेनी पड़े सारा। कितने बीघे? कैल्शियम का कट्टा 2200 का, यूरिया का 250 का, 270 का बताओ 2200 आप देंगे इनसे बंद कर दो ना, ये नहीं कर पाएंगे। आप देंगे तो आपका फॉरवर्ड कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल अच्छी बात, बढ़िया सुझाव। ये तब तक अपने छींटे में लोगों को कह सकते हैं कि जबरदस्ती मत लो, ये जागरूक करेंगे वहाँ कि जबरदस्ती मत आप करें। एक जागरूकता अभियान करा दीजिए, ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने 20,000 रुपए ड्रोन को किराया कराया दिया स्प्रे कराने के लिए। मैं खुद खरीदना चाह रहा था, इसका रिजल्ट आ रहा था खरीद दूंगा, उसका रिजल्ट ही नहीं आया तो खरीदूंगा। भाई सुनो भाई, सभी किसान भाई बोल लो ना, चुप हो जाओ भाई। भैया रेडियो कितने पहुंचा दी क्या? कोई तो आवाज़ है जरूर करो। एक मिनट के लिए बैठना ऐसा यहाँ पकड़ कर खड़ा हो जाता है। चेयरमैन साहब जरा 2 मिनट के लिए बैठ लो, बस बैठ लो भाई साहब के साथ। संदीप भाई बैठ लो, मोटरसाइकिल में लगा दिया, जरा लंबा चक्कर करो भाई। आज हमारे बीच में AR साहब, एसओ सिद्धगुल मनोहर सिंह भंडारी जी और हमारे अन्य पुलिस विभाग के लोग, हमारे समस्त उत्तराखंड किसान मोर्चा के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ लगभग सभी मौजूद हैं। आप सबकी मौजूदगी में यहाँ पर जो बात हुई, एक तो बात मेन ये थी कि AR साहब आए, दूसरे चीज इन्हें यहाँ का थोड़ा सा बोलने का, भाषा का थोड़ा सा ज्ञान भी कम है, वो थोड़ा सा इधर टाइम के साथ सुधार होगा। और ये आज आपके बीच में उन्होंने जैसा कहा दिया, इसको भी सुधार करेंगे। तो अपने व्यवहार में AR साहब सुधार करो, क्योंकि हकीकत में जिला अगर आप बात करो इस प्रदेश में तो किसान का जिला यही है, और सरकार ने आपको यहाँ पर किसान की मदद करने के लिए भेजा, ना कि आप यहाँ के प्रशासन के लिए एक सिर का दर्द बन जाओ। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर का दर्द कम करने की, सिर का दर्द बढ़ाने की नहीं है। सही बात। और नैनो यूरिया की, जो नैनो यूरिया की जो बात चल रही थी, नैनो यूरिया के बारे में आपने हमें भी कहा दिया कि आप लिख कर दे दो, सब बंद करने के लिए हम भी लिख कर दे रहे हैं। तब तक के लिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी समितियों पर जितने भी आपके सचिव बैठे, 94
उन्हें थोड़ा सा ये आप आदेशित कर दियो कि भाई जो किसान जो किसान यहाँ पर बैठे जो प्यार को फसल लेना चाहता हो वो नैनो ले ले, और जो प्यार को फसल नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती उसको थोपो ना। ये बात यार साहब अपने सचिवों को आप जरूर निर्देशित कर दियो। रही बात इसके अलावा जो बातें हम आपको कर रहे थे, इस बातों को पहला हमारे साथ किसी की नौकरी खाट नहीं आया है, किसी गरीब का पेट पला मारना नहीं चाहते, नहीं तो आप वाकई में तमाम पकड़वा देंगे कितने रुपए ले रहे हैं हमारे पास सब है, पर हम किसी की नौकरी खाने में भी गरीब आदमी। आप इसकी जांच कर ली, और ये जो कट्टे पर 4 रुपए 3 रुपए खाया जा रहा है ना, तो उसका आरोप भी सीधा सीधा आपको लगेगा। इस बात को हम कह रहे हैं, यहाँ साहब भी खड़े और पीप कर देंगे तहरीर के खिलाफ जो यूरिया कट्टे पर 3 रुपए 4 रुपए खाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर हम अभी गन्ने की बुआई करनी, गन्ने की बुआई में हमें जरूरत है डाई की, और समितियों में जो होता डाई है वहां पर रखा है यूरिया। जब हम गन्ने की बुआई कर सके हमें जरूरत पड़ेगी यूरिया की, तो जब समितियों पर जाएगा वहां यूरिया की बजाय हमें डाई मिलेगी। तो ये जो चक्र घूम रहा है ना, चक्र आपका बड़ा गड़बड़ाएगा, और इसकी जिम्मेदारी हम है किसान। हमें नहीं पता है सरकार कहाँ बैठा, मतलब 35 साल आंदोलन करते ढूंढते हुए 35 साल में सरकार हमें तो मिली नहीं कहाँ बैठा है। यह जिम्मेदारी हमें तो आपका पता है, विकास भवन में बैठ रहे, यह जिम्मेदारी आपकी कि भाई इस व्यवस्था को चक्र को कैसा सुधार करो, जो किसान को डाई के टाइम पर डाई मिले, यूरिया के टाइम पर यूरिया मिले। ये 4-5 मोटी बातें आप सर, यही भरा आपका झगड़ा, और कोई ऐसा झगड़ा नहीं। सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर यह था कि आप किसान की समस्या को, किसान के दर्द को किसान सब मिलकर आपका सामना बैठ कर समझो, ना कि आप मोबाइल पर, और ना कि आप किसी अपने कर्मचारियों से या जो और लोग आते हैं उनसे। ये किसान खेत में खेती करने वाला, नैनो का स्प्रे करने वाला भी है, यूरिया डालने वाला भी, हाथ किसान आपके बीच में बैठा है। इसके दर्द को यही समझ सके, सरकार नहीं समझ पाई आज तक, आप तो कहाँ समझ लोगे। तो जो इसका दर्द है ये आपको हमने बता दिया, और हम आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि जब तक आप इस जिले में रहोगे कि शायद किसान को आपके 12 को दोबारा धरना न लगाना पड़े, आप किसानों की समस्याओं का समाधान सर्वप्रथम करने का काम करोगे। और सबसे पहले मैं आपके हाथ में माइक दूंगा, आपको जो किसानों को अपनी तरफ से करना वो आप यहाँ पर आश्वासन देगा, आज यहाँ से किसान वापस जाएगा, और हम ऐसी उम्मीद आपसे करेंगे कि हम आपके पास वैसा रोज आओ, पर शायद धरने के रूप में आपके खिलाफ हमें न आना पड़े। ये आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप अपने व्यवहार में सुधार करोगे तो किसान धन्यवाद करेगा, और आप अगर व्यवहार में सुधार नहीं करोगे तो किसान फिर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए किसान मोर्चा, किसान मोर्चा, किस्मत की कम नसीबी, किस्मत की कम नसीबी, दिन बुरे आने लगे, जिनको थी गुलशन चेयरमैन से, किसान से नफरत में ठोकरे खाने लगे। हम किस किस की नजरों को देखे, हम किस किस की नजरों को देखे, हम सब की नजरों में रहते हैं। हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हम गुलशन चेयरमैन के साथ रहते हैं। गुलशन चेयरमैन उगते हैं, गुलशन चेयरमैन उगते हैं, और किसानों की लड़ी चमकती है। दिल तुम्हारे पड़ा है, हमारी तकदीर बदलती है। जय जवान, जय जवान, जय किसान। तो ये यार साहब हमने अपने आप को सारी बात बता दी। अब मैं ये माइक आपको दे रहा, आप किसानों को ये आश्वासन जरूर दे दियो कि भाई आज के बाद हमारा अपना व्यवहार ऐसा रहना चाहिए कि जैसा अन्य अधिकारियों से जिले में है, आप अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, और जो किसानों की समस्या होंगी आप उनका निस्तारण करने के लिए जैसा सरकार ने आपके यहाँ बिठाया आप उनका निस्तारण करेंगे। ये आशा विकास भवन में परिसर में उपस्थित सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं खेत प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ के किसान की भाषा तू तड़ाक वाली है। मैं पहाड़ से रहने वाला हूँ, पहाड़ में कोई भी व्यक्ति दूसरे से बात करता है तो तू तड़ाक करके एकदम से नहीं करता है। और मुझे जो फोन आया उसमें पहले आप करके बात हुई, फिर तू तड़ाक करके बात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वो किसान भाई हमारे कर्मचारियों से व्यथित हो
या उसके नैनो यूरिया देने से आक्रोशित हो, ये मुझे अब आभास हो रहा है। अब आगे से मैं ये नोट करूंगा कि अगर कोई किसान भाई तू चढ़ा करके बात करता है तो मैं समझ लूंगा कि वो गुस्से में है, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसे प्यार से समझाऊं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे अध्यक्ष जी लिख के दे देंगे कि किसी भी किसान भाई को जबरदस्ती नैनो यूरिया, नैनो डीएपी यदि वो मना करता है लेने से, तो मैं अपने सभी कर्मचारियों को निर्देशित करूंगा कि उसको जबरदस्ती न दिया जाए। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना गुस्सा ठंडा करें, ताकि आप गुस्से में रहेंगे तो अपनी फसल को नुकसान करेंगे और हमारे पेट में जो आपके द्वारा उगाया हुआ अन्न जाता है, जिससे हमें ये एनर्जी प्राप्त होती है, उसकी कमी न हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने गुस्से को ठंडा करें, आप भी जो है हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, प्यार मोहब्बत से रहें, और उनसे अनुरोध करके कि भाई मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बजट की कमी है, इसको नहीं ले जाता हूँ मैं, ये कह करके उस समस्या का हल मेरी समिति स्तर पर ही निस्तारित कर देंगे तो मेरे लिए ये आसान बात होगी। आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी मांग को मैं शासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद यार साहब, धन्यवाद यार साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी। किसान केवल मान सम्मान के लिए ही लड़ाई आगे बढ़ जाए। आपने कहा, आपको थोड़ा सा आभास हुआ कि भाई किसान को कई बार खेत में परेशान है, मजदूर मिल नहीं रहा, तो वो गुस्से में फोन आपको लगा बैठे, तो आपको ये चीज महसूस होगी। इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो आपने बात कही कि आप किसानों की समस्या के लिए तत्पर रहेंगे और समस्या का समाधान कराएंगे और किसानों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखेंगे, इसके लिए मेरी ओर से पूरे उत्तराखंड किसान मोर्चे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भी आपके साथ बहुत अच्छे व्यवहार को अपनी मीटिंग करेगा। धन्यवाद।